नमस्कार दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कई वर्षों तक राज रहा था। तो चलो देखते हैं किस कब आई और किस तरह इसने भारत पर राज करना शुरू किया। सरल भाषा में ये एनसीईआरटी का क्लास 8 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 2 है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1608 में व्यापार के लिए भारत आई थी। शुरुआत में इसने कपड़ा, चाय और मसाले व्यापार किया करती थी। व्यापार के साथ साथ इसका राजनीतिक दखल भी बढ़ता गया। शुरुआत होती है यहाँ से। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ। प्लासी की लड़ाई सन 1757। प्लासी एक स्थान है वेस्ट बंगाल में जो भागीरथी नदी के किनारे है। इसमें सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच लड़ाई हुई थी और कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने जीत हासिल की। फिर दूसरी लड़ाई हुई थी बक्सर की लड़ाई सन 1764 ईस्वी में। ये बक्सर बिहार में स्थित है। बक्सर जो स्थान है गंगा नदी के किनारे। मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मिलकर लड़े। हारने के बाद कंपनी को दीवानी मिली। दीवानी मतलब उस जगह से राज्य कर वसूल सकती थी। दीवानी का अधिकार सन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। इन जगहों से वे कर वसूल सकती थी और अपनी सेना चला सकती थी। इससे कंपनी का आर्थिक आधार मजबूत हुआ। फिर सहायक संधि, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। इसका उद्देश्य था भारतीय रियासतों को कंपनी की सेना रखनी और स्वतंत्रता खो बैठते थे। फिर चली राज्य हड़प नीति। ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। इसका उद्देश्य था अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी ना हो तो राज्य कंपनी में मिला लिया जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर आदि को इसी नीति से हड़पा गया। कंपनी की सेना और प्रशासन। कंपनी ने अपनी सेना और अफसाई बनानी शुरू की। भारतीय सैनिक भी होते थे पर उच्च पद पर अंग्रेजों के पास रहते थे। चलो दोबारा देखते हैं इसी को संक्षेप में। प्लासी की लड़ाई सन 1757 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई सन 1764 ईस्वी में। दीवानी का अधिकार मिला था 1765 में कंपनी को। सहायक संधि ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई थी और राज्य हड़प नीति ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह से कल पढ़ेंगे दूसरा।